सुप्रभात बच्चों। आज हम छायावादोत्तर के बाद का जो युग है समसामयिक निबंधों का युग, हम उसके बारे में आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर का जो युग था, उसके बाद का जो युग आया वो आधुनिक युग या समसामयिक युग कहा गया। निबंधों के विषय में उसको समसामयिक निबंधों का क्या किया गया, युग कहा गया। इस युग के निबंधों के विषय का हमको क्या होता है, वैविध्य देखने को मिलता है। वैविध्य का मतलब होता है डिफरेंट टाइप्स। उन्होंने अलग अलग विषयों पर क्या किए हैं, इस युग में निबंध लिखे हैं। इस युग में राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, समसामयिक और ललित निबंधों का प्रचुर मात्रा में सर्जन हुआ। यानी समसामयिक का मतलब ये होता है कि अगर आज से आपने 50 वर्ष पूर्व कोई कथा, निबंध या कहानी लिखी है, वो वर्तमान युग के संदर्भ में क्या होती है, सटीक बैठती है, बिल्कुल सही बैठती है, तो वो समसामयिक कही जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि जैसे प्रेमचंद जी हैं, वो कैसे थे, समसामयिक रचनाकार थे। यानी 50 साल पहले उन्होंने जो देखा था कि समाज में कृषक जीवन का क्या होगा, जीवन व्यतीत होगा, वैसा ही उन्होंने क्या किया, अपने काव्य में प्रस्तुत किया था, जो कि गोदान था। और उसको आज भी हम वर्तमान संदर्भ में जब देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो युग किस तरह से रहा होगा। तो समसामयिक और ललित निबंधों का भी क्या किया गया, इस युग में प्रचुर मात्रा में सृजन किया गया। इस युग में प्रमुख निबंधकारों में फिर हम देखते हैं कि राहुल सांस्कृतैन, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा जी, हजाई प्रसाद द्विवेदी जी, नंद दुलारे वाजपेयी, विद्यानिवास मिश्र, रामविलास शर्मा आदि क्या थे, प्रमुख थे। इन्होंने समसामयिक निबंधों के साथ ही कैसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से ललित निबंधों को क्या किया, लिखा। अब हम देखते हैं कि समसामयिक जो निबंध है उसमें नवीन चिंतन पद्धतियाँ और अभिव्यक्ति हमको देखने को मिलती है। कैसी अभिव्यक्तियाँ देखने को मिलती है, नई चिंतन पद्धतियों की अभिव्यक्ति हमें क्या होती है, इस समसामयिक युग में देखने को मिलती है। इसमें सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे जो कि बहुत ही प्रखर लेखक थे, इसके साथ ही विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, निर्मल वर्मा, रमेश चंद्र शाह, शरद जोशी जी। शरद जोशी जो कि क्या है, व्यंग निबंधकार के रूप में क्या होते हैं, हमें सामने दिखाई देते हैं। जानकी वल्लभ शास्त्री, रामेश्वर शुक्ल, अंचल, नेमिचंद्र जैन, विष्णु प्रभाकर, जगदीश चतुर्वेदी, डॉक्टर नामवर सिंह और विवेक रिये आदि ऐसे हिंदी गद्य की निबंध परंपरा को इन्होंने क्या किया, ना केवल बढ़ाया अपितु उन्होंने उसको नवीन चिंतन पद्धतियों से भी सराहा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका जो विशिष्ट योगदान हमारे हिंदी निबंधों में रहा, उसमें उन्होंने विशिष्ट प्रयोग भी किए। समीक्षात्मक निबंधों में गजानन माधव मुक्तिबोध का नाम क्या होता है, विशेष रूप से उल्लेखनीय है या आता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध जो थे, उन्होंने समीक्षात्मक निबंध लिखे और इसके साथ ही उनके निबंधों में बौद्धिकता है और वयस्क वैचारिकता भी दिखाई देती है। चूँकि वो मध्य प्रदेश के रहने वाले थे गजानन माधव मुक्तिबोध जी, तो उनके विचारों में वो दृढ़ता और वो बौद्धिक क्षमता क्या होती है, हमें दिखाई देती है, और वयस्क वैचारिकता भी हमें क्या होती है, उनके निबंधों में दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद मुक्तिबोध ने नई कविता का आत्मसंघर्ष तथा अन्य निबंध, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा की समस्याएं और एक साहित्यिक की डायरी नामक निबंध उनके क्या है, विशेष उल्लेखनीय है। इन चीज़ों को उन्होंने क्या किया, लिखा है, किस किस को, कि नई कविता का आत्मसंघर्ष, फिर नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, समीक्षा और समस्याएं और साहित्यिक की डायरी, ये निबंध उनके क्या है, विशेष उल्लेखनीय हैं। इसके साथ डॉक्टर रामविलास शर्मा जो कि बहुत बड़े क्या थे, हिंदी के आलोचक कहे जाते हैं, उन्होंने भी निबंध शैली में स्वच्छता, प्रखरता और वैचारिक संपन्नता क्या की है, दिखाई है। यानी उनके निबंधों में हम कह सकते हैं कि उनकी निबंधों की शैली स्वच्छता लिए हुई थी, प्रखरता और वैचारिक संपन्नता लिए हुई थी। हिंदी निबंध में व्यंग की जो विधा रही है, उसमें रविंद्र कालिया ने उसको क्या किया, आगे बढ़ाया।
यानी रविंद्र कालिया के जो भी निबंध रहे हैं वो व्यंग से क्या थे, ओतप्रोत थे। यानी समाज की उन कुरीतियों पर और परंपराओं पर उन्होंने क्या किया, प्रहार किया, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए क्या है, बहुत बड़े साहस की भूमिका होती है। नए निबंधकारों में रमेश चंद्र शाह का नाम अभी तेजी से क्या हो रहा है, उभर रहा है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि महादेवी वर्मा, विजेंद्र स्नातक, केशव धर्मवीर भारती, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और रमेश्वर शुक्ल अंचल जो थे वो निबंध विधा के क्या थे, प्रौढ़ता के निबंध उन्होंने क्या किए, लिखे। यानी ये लोग इतने ज़्यादा यशस्वी और बुद्धिजीवी लेखक थे कि इन्होंने निबंध की प्रौढ़ता को क्या किया है, अपने विषय में, अपने निबंध में क्या किया है, दर्शाया है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि विष्णु प्रभाकर कृत जो उनकी रचना है हम जिनके ऋणी हैं, और जानकारी वल्लभ शास्त्र की कृत जो किताब है मन की बात जो बिक ना सकी आदि निबंधों में क्लासिकल संवेदनाओं का उदात्त रूप हमको क्या होता है, देखने को मिलता है। देखिए समसामयिक युग जो अभी समय का युग चल रहा है, वर्तमान आधुनिक युग चल रहा है निबंध का, वो युग जो है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ हमको क्या होती है, विचारों की देखने को मिलती है। इसमें व्यक्ति किसी एक भूमिका में बंद कर क्या नहीं कर रहा है, निबंध को नहीं लिख रहा है। अब निबंधों की विचारधारा, अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए निबंध विधा के बहुत से कॉलम क्या हो चुके हैं, खुल चुके हैं, बहुत से आयाम खुल चुके हैं, जिसमें लेखक क्या कर रहा है, अपने विचारों को प्रस्तुत कर रहा है। इसके साथ ही नए निबंधकारों में प्रभाकर श्रोत्रिय, चंद्रकांत वाडेकर और नंदकिशोर आचार्य बनवारी, कृष्णदत्त पालीवाल, प्रदीप मांडव, कर्ण सिंह चौहान और सुधीश पचौरी आदि प्रमुख हैं। आज राजनीतिक सांस्कृतिक विषयों पर भी निबंध क्या किए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि हिंदी साहित्य का जो ये निबंध है वो उत्तरोत्तर क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी अब विचार प्रस्तुत करने के लिए व्यक्ति को एक विषय या एक विचारधारा विशेष की क्या नहीं है, आवश्यकता नहीं है। वो अपनी विचारधारा और अपने दृष्टिकोण को क्या कर सकता है, किसी भी विषय पर प्रस्तुत कर सकता है। तो इस प्रकार से समसामयिक निबंध जो थे वो हिंदी साहित्य में क्या रहे, महत्वपूर्ण रहे, और वर्तमान समय में ये काल क्या हो रहा है, चल रहा है। तो विद्यार्थियों, हमने देखा है कि अभी हमने बहुत सारे निबंध के विकास के क्रम को पढ़ा, जहाँ पर हमने पहले प्रकार पढ़े कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं, क्या वैरायटीज़ होती है उनकी। फिर उसके बाद हमने निबंध का जो जनक, जहाँ से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने जहाँ से निबंध को क्या किया था, स्टार्ट किया था, वहाँ से हम भारतेंदु युग के बाद हमने द्विवेदी युग देखा, द्विवेदी युग के बाद हमने छायावाद का युग देखा, छायावाद के बाद हमने छायावादोत्तर युग देखा, और हम पांचवा युग जो है वो समसामयिक युग को हम क्या कर चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं। तो इस प्रकार से निबंध का क्या हुआ, हिंदी साहित्य में विकास हुआ, और ये सबसे प्रौढ़ और प्राचीनतम विधा मानी जाती है, जो कि जिसने हिंदी को बहुत ज़्यादा क्या किया, सम्मानित किया, बढ़ाया, फलाया, फुलाया, और अपने उस प्रौढ़ता के रूप तक क्या हो गया है, उसको ले गया है। तो हमने निबंध के विषय में ये क्या की है, गद्य की पहली विधा हमने पढ़ी है, निबंध विधा, जिसको अभी हमने 5 भागों में क्या किया, अध्ययन किया। तो अब आगे हम निबंध की अगली विधाएं पढ़ेंगे, गद्य की अगली विधाएं पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि और कौन कौन सी विधाएं क्या है, प्रस्तुत की गई है। तो अभी तक जितनी भी हमने विधा पढ़ी है उसमें निबंध की विधा क्या है, प्रौढ़ विधा है, और ये सर्वप्रमुख है, जिसको हमने क्या किया है, 5 पार्टों में पढ़ा है। धन्यवाद।